नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। पिछले 6 दिनों से किसान आंदोलन के लिए सड़क पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं के साथ सरकार की घंटों चली बैठक भी बेनतीजा रही है। बैठक में सरकार ने किसान नेताओं को कृषि कानूनों का प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने समिति बनाकर मामले का हल निकालने की भी बात कही है, लेकिन किसान नहीं इस बात के लिए तैयार हो पाए हैं। नतीजा ये रहा कि सरकार के साथ हो रही बैठक बेनतीजा निकली। बैठक से निकलकर किसान नेताओं ने कहा, हम ठंड में भी आंदोलन जारी रखेंगे। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 3 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी जिसमें आगे की बातचीत की जाएगी। इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से आज हम चर्चा करेंगे। मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है। किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने पहले 3 दिसंबर का समय दिया था, लेकिन आज 1 तारीख को ही सरकार ने बात की किसानों से, लेकिन बैठक बेनतीजा निकली। किसान अभी भी यही कह रहे हैं कि हम सड़कों पर डटे रहेंगे, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी हम घर वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर कैसे मानेंगे किसान, क्योंकि बैठक बेनतीजा निकली है। अब आगे की रणनीति क्या होगी किसानों को लेकर? सवाल सीधा सा है कि आखिर कैसे मानेंगे किसान, क्योंकि सरकार ने कोशिश की लेकिन बैठक बेनतीजा निकली। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तमाम बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रेणु भाटिया मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ रोहित सिंह जो कि किसान नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और किसान यूनियन के नेता शमशेर राणा भी कुछ ही समय बाद मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले रेणु भाटिया जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। बैठक की लेकिन बेनतीजा निकली बैठक, कैसे मनाएंगे किसानों को? देखिए सत्येंद्र जी, पहले दिन से सरकार ने एक ही बात कही कि किसान भाइयों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। माननीय अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई अपनी बात को जरूर रखें, जी। क्योंकि अपनी बात को रखना हर एक का अधिकार है। परंतु वो इस तरह से ठंड में, इस तरह से परेशानी में ना बैठें। वो अगर चाहें तो वो उनको एक स्थान जो दिया गया उस स्थान पर आकर बैठे जहां टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं करा दी गई। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा किसान किसी भी प्रकार की तकलीफ में हो। रही बात कानून कायदों की और कुछ ऐसे विधेयकों की जो किसानों के हित में बनाए गए हैं, सरकार ने बहुत दूर तक सोचकर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी पीढ़ी तक का बेनिफिट सोचकर इस तरह के कानून और विधेयकों को पास किया। और मजे की बात यह है कि जब ये पास होते हैं तब हर पार्टी, सभी दल उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जब इस तरह इनको लागू करने की बात आती है तो न जाने कहां से ये शरारती तत्व बनकर बीच में उन भोले भाले किसानों को बदनाम करने के लिए, उनको बरगलाने क्या के लिए संसद बीच में आ में जाते हैं। समर्थन तो किया था जिनका शरारती तत्व के नाम से, जिन दलों का आपने जिक्र किया है रेणु भाटिया जी, क्या संसद में उन्होंने समर्थन किया था इस बिल का? आप ये देखिए, आप संसद की कार्रवाई देखिए। जब इन बिलों को रखा गया था, जब इन बातों को रखा गया था, तब वहां सभी लोग मौजूद थे। अरे साहब, यदि मेजोरिटी से किसी बिल को पास कोई होता है, मेजोरिटी ऑब्जेक्शन, आपकी है वहां पर। मैं इस मेरी बात सुनिए। बाकी सारे दलों के लोग वहां मौजूद थे, और जब ये बिल पढ़ा गया, जब ये बिल को लागू करने की बात हुई, तब किसी ने इस प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते थे कि वो संसद में बैठे हैं और संसद में जो कार्रवाई चल रही है वो किसान हितैषी है और दूर तक किसान का फायदा होगा। लेकिन ठीक तब है, ना ठीक बोलकर है। को नहीं पता अब है, जब लागू ध्वनिमत होने से की पार बात हुआ आई पास तब हुआ था। किसानों को, वोटिंग की बात तक नहीं मानी थी सरकार ने, ये ध्वनिमत से आपने पास किया था। तो ध्वनिमत से आप सभी, वो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां वहीं बैठी थी। ध्वनिमत से पास हुआ था तो सभी लोग वहां बैठे थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और अरे आप जान, अच्छा ठीक है, और जो आचार्य वहां प्रमोद लोग कृष्णम हमारे कांग्रेस साथ के मौजूद हमारे हैं। ठीक भाई है रेणु वहां भाटिया जी, बैठे भी होते हैं, रेणु भाटिया उनको जी भी मालूम सुन लीजिए। होता है ठीक है, कि इस ठीक है। बिल का दूरदर्शी, दूरगामी फायदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मौजूदा स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन दूरदर्शी फायदा होगा इसके।
हम विजुअलेशन में ही, इमेजिनेशन में ही जीते रहे। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, शरारती तत्व की संज्ञा दे रही है बीजेपी आपको, कह रहे हैं कि संसद में मौजूद होते हैं, वहां कुछ नहीं कहते और यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, इशारा आप ही की तरफ है। सत्येंद्र भाटी जी, ये एक ऐसा मामला है कि जब किसान मोदी मोदी योगी योगी करता है तो किसान भगवान है, और जब वो अपना हक मांगता है तो वो शैतान है। जब वो अपना हक मांगता है तो वो शैतान हो जाता है। जब वो मोदी मोदी करता है तो राष्ट्रवादी है, जब वो हक मांगता है तो उग्रवादी है, राष्ट्रद्रोही है। ये ऐसा मुद्दा है भाटी जी कि डॉक्टर मरीज से कह रहा है कि भाई मैंने तुझे ठीक कर दिया, तुझे कोई रोग नहीं है, और मरीज चिल्ला रहा है साहब मैं ठीक ही नहीं हुआ। अब बताओ, किसान खुद कह रहा है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए बिल, सरकार कह रही है साहब ये बिल जरूर आएगा। हाँ। क्यों आएगा? कि साहब ये आपके हित में है। तो वो कह रहे हैं साहब हमें ये बिल नहीं चाहिए, हमें तो एमएसपी चाहिए कि हम अपनी फसल को इससे कम नहीं बेचेंगे, इसकी गारंटी दे दो। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है जी। कहाँ पार्लियामेंट, कहाँ असेंबली, भाई ये बिल क्यों लाए? भारत सरकार कहती है कि ये बिल इसलिए आया कि हम किसानों की खुशहाली देखना चाहते हैं, किसानों को खुश देखना चाहते हैं। किसान कह रहा हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो भाई बिल रद्द कर दो। इसमें क्या दिक्कत है? आप किसानों के हित में लाए हो ना, किसान की खुशी के लिए लाए हो। तो किसान तो ठंड में ठिठुर रहा है, सड़कों पे है, उसे आपके बाथरूम नहीं चाहिए, उसे आपका पानी नहीं चाहिए, उसे आपका खाना भी नहीं चाहिए, उसे आपका टेंट नहीं चाहिए, उसे आपकी दरी नहीं चाहिए, उसे कुर्सी नहीं चाहिए, वो तो अपने घरों को चला जाएगा जी। आप उसकी बात क्यों नहीं मानते? ठीक है, यह बड़ा अजीब मामला है। ठीक है, ठीक है, दूसरी रेणु जी बात आऊंगा मैं आपके पास। कहना चाहता हूं जी, जी। कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, ये भी इसमें गलत कर रहे हैं कूद करके। बीजेपी और सरकार ये चाहती है कि तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें कूद जाएं, जिससे कि वो इसका फायदा उठा सके। तो मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से निवेदन है कि ये वहां ना जाएं, ये अपनी राजनीति ना चमकाएं। ये मामला किसान का और सरकार के बीच का है। नहीं, वाकई बड़ी गंभीर बात कही है आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब आपने कि ये मुद्दा किसानों का है, समस्या है और समाधान इसका निकलना चाहिए। अगर राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर राजनीति शुरू हो जाएगी। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि किसान नेता हैं। रोहित, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने मीटिंग बुलाई, बेनतीजा निकली, आगे की रणनीति क्या होगी? आखिरकार चाहते क्या है किसान और सरकार क्या कुछ कह रही है? आपकी बात हुई होंगी वहां पर। देखिए, किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है 2014 से। जी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत नरेंद्र मोदी साहब ने अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा हताश, उदास और निराश किया तो वो किसान और मजदूर वर्ग है। हिंदुस्तान के निर्माण में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो किसानों और मजदूरों की है, लेकिन इस सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। भाटिया जी जो कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारी बहन हैं, हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सरकार कहीं से किसानों के हित में कोई चिंता नहीं कर रही है, और सरकार को आपका 5 स्टार बाथरूम नहीं चाहिए। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किसान अपनी झोपड़ी में संतुष्ट होगा अगर किसानों की बातों को मोदी सरकार मान लेगी। और आचार्य जी की बात से मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल इश्यूज से, सोशल इश्यूज से, जनहित के इश्यूज से, जनता के मुद्दों से अपने आप को अलग कर लेगी तो फिर उन मुद्दों की रक्षा की लड़ाई कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को तंग कर रही है, किसानों को प्रताड़ित कर रही है, पीड़ित कर रही है। आज किसानों को मुकदमा झेलना पड़ रहा है। क्यों भाई? वो आंदोलन कर रहे हैं, पराली जलाई, भयंकर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रोहित जी, आप इसीलिए शायद सड़कों पर नहीं उतरे हैं। पहले मुकदमों को हटा लेना चाहिए। मैंने कहा इसलिए आप किसानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप बढ़िया हीटर जला के घर में बैठे हुए हैं सूट पहनकर। आप इसीलिए सड़कों पर नहीं उतरे कि ऐसा ना हो मुकदमा हो जाए, किसानों की राजनीति चमकती रहे, लेकिन लाठी नहीं खाएंगे। भाटी साहब, सवाल तो आपके ऊपर भी है रोहित जी। भाटी साहब जी, भाटी साहब, जी। सूट पहन के आप भी अपने स्टूडियो में बैठे हैं। मेरा काम है इसका साहब। मतलब थोड़े है कि आप संवेदनहीन हो गए। नहीं, मेरा काम है मैं साहब, अपने क्षेत्र लेकिन में चूंकि हूं, आप किसान मैं अपने हैं। क्षेत्र में हूं, बलिया में। मेरा और आप यहाँ किसान से हैं। हजारों किसानों को मोबिलाइज करके मैंने गाड़ी से भेजा है दिल्ली
नोएडा बॉर्डर पर सब पहुंच रहे हैं, आप नहीं आए? मंडी पर सब पहुंच रहे हैं। अच्छा, आप नहीं आए? और युवा चेतना पूरी ताकत के साथ मैं भी पहुंच रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। खैर इसी चलिए, कारण दुखद बस मुझे ये बलिया दुखद में प्रश्न रहना लगता है, पड़ मैंने गया। पूछ दिया हम आपसे, तो उस भूमि आप से आते इसको हैं निजी जहाँ तौर पे बगल ना में लें। विश्वनाथ गमहरी जी पार्लियामेंट के मेंबर थे, और जब अच्छा, किसानों की ठीक है। समस्या पार्लियामेंट में उठाया था उन्होंने, तो नेहरू जी रोने लगे थे। अच्छा, हम उस ठीक। धरती से आते हैं। अच्छा, आज ठीक है, किसान रो ठीक रहा है। है। अच्छा। आज किसान चौराहे पर खड़ा है। और अच्छा, आपको ठीक है, मोदी जी ठीक का है। सूट नहीं दिखता है? ठीक है। मोदी जी सूट पहनते हैं तो रॉक स्टार हो गए। जवाब देना और हम चाहती गरीब हूँ, के घर अगर में आप पैदा होकर permission सूट दे तो। पहनते अरे हैं। भाई, आप इतना नाराज किस लिए हो गए? ना तो आप प्रधानमंत्री हैं मैंने जो मोदी ऐसे साहब सवाल पूछ रहे, सूट किसानों की पहन के बात कर रहे हैं, आप किसानों को सवाल पूछ रहे हैं। मैंने नहीं। क्या अपराध कर दिया साहब मैंने? रोहित सिंह जी, मैं नाराज नहीं मत कह होइएगा। दरअसल सवाल इसलिए उठ गया है, दरअसल सवाल इसलिए भी उठ गया है रोहित सिंह जी, मैं आपसे अगर खुलकर कहूं कि यहाँ पर जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, असल मायने अगर देखे जाए इसके, तो सही मायने में जो किसानों की समस्या है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, वो पहुंच ही नहीं पा रही है। खैर, जिक्र करूंगा आपसे रोहित जी, मैं जिक्र करूंगा इस बात का। रेणु भाटिया जवाब दे दीजिएगा। ठीक है रोहित जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, आपकी समस्या सुन रहा हूं ताकि ये तमाम हुक्मरानों तक आपकी बात पहुंचे। मैं आपसे बहस करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है हाल फिलहाल में। मैं सिर्फ आपकी बात को उन तमाम हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी और किसानों के मुद्दे को जरा समझे। रेणु भाटिया जवाब दे दीजिए, आखिरकार कैसे हल निकलेगा? सत्येंद्र जी, राजनीति होती पहले रहेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था, आपकी मंशा भी बड़ी अच्छी थी, आपका मन साफ था आपके पूछने का। लेकिन क्योंकि रोहित जी को मालूम है कि ये किसानों की अडानी है, अंबानी है, ये नहीं जाएंगे वहां पर, ये केवल स्टूडियो में या अपने स्काइप पर बैठे बैठे ठीक है, वो उसका जिम्मा ना तो आपके पास है ना ही हमारे पास है। हर कोई स्वतंत्र है रेणु भाटिया जी, हर कोई स्वतंत्र है इसके लिए। सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उनको बाथरूम नहीं चाहिए भाई, उनको अच्छे टेंट नहीं चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने सीधा सवाल किया, उनको सिर्फ उनका हल कर दीजिएगा। उन्होंने कह दिया, अपनी पार्टी के लिए भी कह दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो। कि आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये कहते हैं उनको बाथरूम नहीं चाहिए, ये कहते हैं उनको 5 स्टार फैसिलिटीज नहीं चाहिए। अरे, अपने देश के किसानों को सुरक्षित बात करने के लिए क्या हम उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं? मुझे तो ताज्जुब इन पर होता है कि क्यों इनकी इतनी कांग्रेसी मानसिकता है, जबकि ये किसान नेता है। और इन लोगों ने तो 70 सालों अरे रोहित जी सुन लीजिए भाई, और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी बात कह रहे लीजिए अपनी। सही रोहित जी, इन्होंने तो अरे रोहित जी, आपका जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो आपका जिक्र नहीं कर रहे हैं। रोहित जी, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। आप अपने जी, कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं, वो आपका सवाल मैं ले रहा हूं इनसे। अपने दिल पर क्यों ले रहे हैं? आप अपने दिल पर मत लीजिए रोहित भाई, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि किसकी मानसिकता और सोच देश के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए कैसी होती है। आप ये देख, कहाँ कर रही है? अगर करी होती तो 70 सालों में आज तक किसान शिक्षित ना होता। ठीक है। आज कहते हैं कि किसान मेरी शिक्षित बहन है और इस भाटिया तरह जी, की बात करता है। मेरी बहन ये भाटिया माननीय जी, मोदी जी की भारत को परंपरा जाति और है धर्म के कि भेद हर में बांटकर किसान का लोगों बेटा, ने अंग्रेजों से हर देखिए किसान देखिए, का यहाँ पर ना ही तो कोई अभिभाषण का वक्त है और ना ही से कोई हल निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी पर बहस करेंगे ताकि चर्चा का कुछ निष्कर्ष निकल सके। इस तरह से यहाँ पर बयानबाजी और भाषण के लिए नहीं। ऑडियो म्यूट कीजिएगा इनको। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने सीधी बात कही, सटीक बात कही कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन साहब किसान नेता कह रहे हैं कि नहीं इनको आना चाहिए। अब कैसे हल निकलेगा इसका? देखिए भाटी जी, पहली बात यह है, मैं किसान नेता नहीं हूं, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और मैं खुद भी किसान हूं। मैं अभी भी हमारे आश्रम में खेती होती है, मैं अभी भी खेती से जुड़ा हूं। मेरा ये कहने से ये तात्पर्य नहीं है कि जितने पैनल में बैठे हैं वो किसान हैं या नहीं है, वो अपना व्यू रख सकते हैं। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो चाहते हैं वो तो सरकार दे नहीं रही है और ना देगी। सरकार अहंकार में चूर है, सरकार को मालूम है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जी। ये वही किसान है जिसने योगी योगी मोदी मोदी का झंडा उठाया था, लेकिन अब उनकी परेशानी है, उस परेशानी को दूर सरकार करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो करेगी नहीं क्योंकि वो जिद्दी है जी। अब सवाल ये है कि किसानों को इस मूवमेंट को आगे कितना बढ़ाना है और कितना आगे ले जाना है।
तो उस मूवमेंट के लिए मैंने ये कहा था, जिसमें रोहित सिंह जी उनको पसंद बात नहीं आई, वो उनका ख्याल है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये चाहती है कि इस मूवमेंट को पॉलिटिसाइज करके इसको ये कह दिया जाए कि ये शाहीन बाग के लोग समर्थन कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण समर्थन कर रहे हैं, भीम आर्मी समर्थन कर रही है और ये फलानी पार्टी ढिमाकी पार्टी समर्थन कर रहे हैं। इससे किसानों के मूवमेंट को कमज़ोरी मिलेगी, कमज़ोर होगा। मैं चाहता हूं किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हुए, किसानों के प्रति सद्भावना रखते हुए हाँ। आप अपना समर्थन दें, लेकिन किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कोई ना करे। मैं तो सबको कह रहा हूं, मैं तो कांग्रेस को भी कह रहा हूं, समाजवादी को भी कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी को कह रहा हूं। तो किसानों का जो दर्द है उसे समझा जाए और उसको समर्थन दिया जाए। लेकिन वहां कूद करके अब भीम आर्मी को कौन सा प्रॉब्लम है भाई, वो चेहरा चमकाने चले गए। समाजवादी पार्टी भी बोल रही है अरे कितने किसानों के साथ आप खड़े हो, ये क्या तरीका है? किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान खुद नहीं चाहते कि राजनीतिकरण हो इसका। किसानों का जो दर्द है वो बहुत भयानक है जी। कौन है जो अपने घर से इस ठंड में सड़कों पे बैठेगा भाई? वो पीड़ा है उनकी। बिल्कुल ठीक है। सरकार को अविलंब इस पे फैसला लेना चाहिए। अखिलेश जी, बड़ा सवाल है वाकई। प्रमोद कृष्णन जी ठीक कह रहे हैं आप कि रावण को नहीं बोलना चाहिए, अखिलेश यादव को भी नहीं कूदना चाहिए, तो फिर सुरजेवाला को भी नहीं आना चाहिए, प्रियंका गांधी को भी ट्वीट नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को भी कहना नहीं चाहिए कि आंदोलन सड़कों पर आए। तो अगर गैर राजनीतिक आंदोलन, तो आपका संकेत बिल्कुल ठीक है आचार्य जी कि जिस तरह से अन्ना आंदोलन को जनता का समर्थन मिला, लोग आगे थे, अगर राजनीतिक दल आगे आ गए होते तो शायद उतना सफल न होता वो आंदोलन। तो यह किसानों का आंदोलन सफल हो सकता है, लेकिन सबको फिर आप उसके लिए सबको मना करिए, तो किसी के साथ पिक एंड चूज करना गलत होगा। आचार्य जी। अखिलेश जी, मैंने ये नहीं कहा कि किसी एक पार्टी को आना चाहिए, मैंने कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को अपना समर्थन देना चाहिए, लेकिन उस आंदोलन में नहीं कूदना चाहिए। अभी मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि शाहीन बाग की दादी भी पहुंच गई, चंद्रशेखर रावण पहुंच गए, कुछ फलानी पार्टी के नेता पहुंच गए, किसी दूसरी पार्टी के नेता पहुंच गए। ये सब सुनिए, ये इसका राजनीतिकरण ना करें लोग, और इस आंदोलन को आंदोलन रहने दें। ये जन आंदोलन है। किसान, ये जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है, ये खेती वालों का देश है। अगर किसान दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह जी ने यही कहा था, देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत से होकर गुजरता है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं से कि इस आंदोलन को आंदोलन रहने दें, किसानों का समर्थन करें। मैं ये नहीं कह रहा किसानों का समर्थन ना करें, लेकिन बेमतलब पंच ना दूसरे की पंचायत बड़ा में सवाल उठाया है कि वाकई किसानों का जो ये मूवमेंट है, जो आंदोलन है, इससे सरकार को फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने दें, इसका राजनीतिकरण ना करें। ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा बहस बड़े अखाड़े में चल रही है, बड़ी बहस चल रही है कि आखिरकार किसानों का समाधान निकलेगा कैसे, क्योंकि साफ तौर पर सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कह दिया है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं तो किसानों का मूवमेंट खराब हो जाएगा, राजनीतिकरण हो जाएगा। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ दो और किसान नेता इस बार चर्चा में जुड़ चुके हैं। शमशेर राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और विजय तालान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। शमशेर राणा साहब, सीधा सवाल आपसे करूंगा, क्या चाहते हैं किसान? क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग दलों के नेता पहुंच रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से किसानों को आंदोलन खराब हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? जी, भारतीय किसान यूनियन में हमेशा से ही किसी भी नेता का दखलंदाजी नहीं रही है और ना ही किसान चाहते हैं किसी नेता को बुलाना। होता यह है कि हमारे भारत में हमारी परंपरा यह रही है कि एक कोई मेहमान आता है तो उसे हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई भाग जाए, बाहर निकल जाए यहाँ से जी। तो हमने किसी को भी नेता को इनवाइट नहीं किया है। सभी लोग अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि आम जनता में ये बात पहुंच चुकी है, जो किसान नहीं है उनके अंदर भी दिलों में आग लगी हुई है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बुला रहे हैं किसी। ठीक है विजय तालान साहब, बैठक हुई, बैठक बेनतीजा निकली है, आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? क्या 3 दिसंबर का इंतजार करेंगे, रास्तों को खोल दिया जाएगा, या फिर एज इट इज बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान? चिंता है कि 7-6-7 दिन से किसान बैठा है
ठंड में जी और सरकार सुन नहीं रही है बिल्कुल। रणनीति क्या होगी? हम फिर बैठेंगे, ऐसे ही बैठेंगे जब तक हमारी एक जो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, जो हमसे छीन लिए गए हैं और हमें एक अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है, उस कब तक उस अंधेरे में हम रहेंगे? आपको लगता नहीं है? आपको लगता नहीं है? बीजेपी के जितने भी जी कहीं विजय तालन अपनी बात पूरी करें, फिर सवाल करूंगा मैं आपसे। जी भाटी जी, जिस तरह से भाटी जी, जिस तरह से एक मुद्दा उठा दिया गया है भाजपा के द्वारा, बार बार ये कहा जाता है कि इसमें विपक्ष की भूमिका है, ये विपक्ष का प्रायोजित धरना है। भाई, ये विपक्ष से हमें क्या लेना देना? भारतीय किसान यूनियन हमेशा से, भारतीय किसान संगठन जितने भी हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं। भाई, उस लड़ाई को तो हम लड़ रहे हैं ना, हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। और बात रही बीजेपी की, जब ये सरकार नहीं थी इनकी, तो तब भी ये हमारे धरनों में आते थे, वहां से आकर के हमारे मंच साझा करते थे। हालांकि हम बहुत ज्यादा ने कभी इनवाइट हमने किसी को किया नहीं है, बावजूद उसके ये फिर भी आते थे। आज जब ये सरकार में है तो इस मुद्दे को भटका दिया जा रहा है। जो किसानों की एक मांग है उसको भटका रहे हैं कि जिस तरह से कि ये बार बार कहते हैं कि प्रायोजित है। भाई, कैसे प्रायोजित है? हम किसान बेवकूफ तो नहीं है हिंदुस्तान का कि भाई अपनी भला बुरा ना सोचता हो। अब जिस तरह से एक ही तो लाइन जोड़नी है इनको, बार बार कहते हैं कि वार्ता करेंगे। वार्ता किस लिए वार्ता करेंगे? ये भाई, हमारी तो डिमांड एक लाइन जोड़ने की है कि जो एमएसपी है कि जिस तरह से अलग अलग दलों के राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे किसान आंदोलन खराब हो सकता है। उस आंदोलन का, जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका राजनीतिकरण हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई इस तरह से इन राजनेताओं को आकर अपनी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए? भाटी जी, ये तो राजनीतिक दल जो है, हम थोड़े ना इनवाइट कर रहे हैं इनको। ये बार बार जाते रहे, आते रहे, और ये भी भाजपा वाले भी थे पहले जब सरकार में नहीं थे। अब जिस तरह से बस एक ही मुद्दा ये उठाए जा रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि किसानों के कंधे पर रख करके विपक्ष बंदूक चला रहा है। उस बंदूक को क्यों चलाने दे रहे हैं ये लोग? भाई, ये एक लाइन लिख दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए अध्यादेश में, एक बता दीजिए कि भाई तुम मान ली गई मांग, तो उसको क्यों मौका दे रहे हैं विपक्ष को? ये मौका तो सरकार दे रही है ना विपक्ष को, हम तो बुला नहीं रहे। और अपना चेहरा दिखाने के लिए तो सभी दल आते रहे हैं ना किसान के पास में। ठीक है रेणु भाटिया, सवाल आपसे उठता है, तमाम किसानों की मैंने बात सुन ली, कांग्रेस की मैंने बात सुन ली है, आखिरकार हल निकलेगा कैसे? आप बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि किसानों की जो फसल है वो कम रेट पर नहीं बिकेगी। तो साहब, पहला सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसको कानून में संशोधन करके इसको जोड़ दीजिए। इसमें फिर आपत्ति क्या है? क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या फिर उनकी मंशा ठीक नहीं है, या फिर अगर उनकी मंशा ठीक है और वाकई वो सच बोल रहे हैं तो इसमें संशोधन करके इस लाइन को क्यों नहीं जोड़ देते? दूसरा सवाल यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी किसान कह रहे हैं कि हम एक साथ बैठक करेंगे, एक साथ बातचीत करेंगे और सरकार उसके लिए तैयार है। तो क्या अब विज्ञान भवन, इन भवनों से निकलकर सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं वो किसानों के बीच में जाएंगे? दो महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। देखिए सत्येंद्र, सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगी जो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहना उचित भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या कुछ इस तरह की भाषा। प्रधानमंत्री जी ने कल भी संडे को भी मन की बात में ये कहा कि मैं अपने अन्नदाता को किसी प्रकार से भी परेशान नहीं होने देना चाहता, इसीलिए ऐसे कानूनों को बनाया गया कि वो तीसरी पीढ़ी तक किसी के भी चुंगल में ना फंसे। उनके बीच के जो बिचौलिए थे उनको हटाकर उनको उचित दाम मिले। क्या ये सरकार ने करके गलत किया कि उनके बीच के जो बिचौलिए जो खा जाते थे पैसा, किसान को 2 रुपए की चीज का 50 पैसे मिलता था और बाहर जाकर चीज महंगी बिकती थी। जो सरकार ने इसको रोकने का प्रयास किया और रोका, क्या वो गलत किया? प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में परसों एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर जितने भी किसानों की जो रकम है, उनको जो उनका अधिकार बनता है, जो उनकी बेची हुई फसल का अधिकार है, वो उनको मिल जाएगा। कानून में ये है और वो इसको डिटेल में पढ़े। यदि कोई इस तरह से नहीं देता तो एसडीएम इस बात का फैसला करेगा। हम सवाल आपसे उसके जिक्र कर ही नहीं रहे। दरअसल हमारा सवाल सीधा सा रेणु भाटिया जी ये है
कि मेरी जिस बात सुनिए, एमएसपी सत्येंद्र का जी, जिक्र मेरी लगातार किसान कर बात रहे उन्होंने हैं, दीजिए जिस ना, सवाल को लेकर मेरी बात वो को- पिछले एक सप्ताह से सत्येंद्र, करीब मेरी बात सड़कों पूरी पर होने हैं। दीजिए नहीं नहीं, ना। आप देखिए, हम सीधा सवाल जान रहे हैं क्योंकि बड़ा पैरल मेरे साथ है, मेरी- सभी से मुझे जवाब लेना है। बिल्कुल सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है आपका, और इसका उत्तर बिल्कुल सीधा सीधा है। जो एमएसपी पर कभी भी एमएसपी खत्म नहीं होगा, कभी भी मंडियां खत्म नहीं होंगी, तो इससे अधिक और क्या बातें समझना चाहते हैं? इसीलिए बार बार ये कहा रेणु जी, गया। आपने जो एक कहा मिनट सुनिए, मंडियां एक मिनट खत्म नहीं सुनिए। होगी, इसीलिए एमएसपी कहा- खत्म नहीं होगा, इसीलिए आप कहा इसको गया- आश्वासन के बजाय इसीलिए- अध्यादेश में शामिल कर दीजिए, इसीलिए बात ही कहा खत्म। गया, इसीलिए तो ये बात कही गई अरे कि रेणु जितने जी, भी किसान आप- भाई हैं उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो प्रियोजित अरे मैं कह रहा हूँ तरीके से किसी जुड़े को हैं। मत आप करिए, ये देखिए- आप जो आप कह ये रही देखिए, हैं, जहाँ अरे रेणु जी आप ये बात कह रही हैं ना, आप एक चीज कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी, आप इस बात को अध्यादेश में क्यों नहीं शामिल कर दे रही? अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा, कहने के लिए आश्वासन नहीं चाहता किसान, अब अध्यादेश में आप शामिल कर दीजिए। सारी लड़ाई उसी आप की ये है, देखिए 6 दिन से आप न जाने क्या समझ रही हैं। जितनी भी किसान भाई अरे आप ने शामिल अपनी कर रही हैं बात को अध्यादेश में रखा, कि नहीं? तोमर जी ने उस बात को माना। तोमर जी ने ये भी कहा कि वार्ता से हल निकलेगा। मान लिया कि अरे आज जब आप वार्ता का जब आप पूरा इस बात को नतीजा मान नहीं रही निकला। हैं, रेणु जी आप इस बात को मान रही लेकिन हैं, हो एमएसपी सकता नहीं है खत्म होगी, 3 तारीख मंडी को नहीं खत्म दोबारा होगा, जिस बैठक तो की एमएसपी ये को बात क्यों नहीं हुई, शामिल कर देती आप? कोरोना के चलते तोमर जी ने इस बात को रखा कि कुछ किसान भाई, कुछ नेता आकर मिले हमसे और वार्ता करते हैं। कोई भी चीज का हर वार्ता से निकलता है। रेणु जी घर सुनिए, परिवार में भी कोई रेणु जी समस्या होती है, हजारों कई हजार की बार रैली, परिवार में हजारों समस्या का हजार हल लोगों नहीं का रोड निकलता। शो होता है तो हैदराबाद वापस में, बैठना पड़ता है। हैदराबाद में हजारों हजार लोगों का रोड शो होता है, वहां कोरोना नहीं होता है, रैलियां होती हैं, पूरा बिहार निकल गया चुनाव में, वहां कोरोना नहीं होता है। किसान वार्ता के लिए आए तो सीमित संख्या में आए, और क्या समस्या है जो आप नहीं सुलझा पा रहे हैं? एमएसपी का मुद्दा है, आप उसको अध्यादेश में शामिल कर दीजिए, किसी वार्ता की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपको बार बार एक ही बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं। ये बड़ा स्पष्ट है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, कहीं पर जी। भी मंडियां नहीं खत्म अब होगी। जिस बात को भड़काया जा रहा अच्छा, है, ठीक है। बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है किसान को, अटकाया जा रहा है बात को, उसको खत्म कर देना चाहिए आपको। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, अरे तो भाई कि आपके मेरे देश इतने का मंत्री अन्नदाता लगे किसी हुए हैं प्रकार से किसानों को परेशानी समझाने में, नहीं फिर क्यों नहीं रहेगा। समझा पा रहे हैं वो? ठीक है, बरगला दिया, मान लिया, उनको बहला फुसला दिया, ठीक है, आपकी हर बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, तो साहब आपके मंत्री हैं तो वो क्यों नहीं समझा दे रहे अपनी बात को? उन्होंने आज अपनी पूर्ण बात को रखा। अभी आपके पास भी पूरी डिटेल नहीं आई है और हमारे पास भी नहीं पहुंची है कि क्या क्या बात हुई। सारी डिटेल नहीं, हमारे पास सारी डिटेल है, किसने कह दिया? मैं आपको- एक मिनट सुनिए। जी जी, मेरे पास हो अरे सकता है आपके आप- पास डिटेल नहीं हो, लेकिन मेरे डिटेल- पास सारी डिटेल है। सुनिए तो, जी। डिटेल ये आई ना कि अभी वार्ता एक बार 3 तारीख को दोबारा हाँ। होगी, यानी पूरी बात अभी हल नहीं हुई, तो दोबारा वार्ता करने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, अगर आप किसी ठीक है बात वार्ता का कर लीजिए, लेकिन आप ये मत समाधान- कहिए कि हमारे पास डिटेल नहीं, पूरी डिटेल आपकी लेके बैठा हुआ हूँ मैं। डिटेल का अर्थ है कि आज जितना भी बात होनी थी वही बात तक निकली। 3 तारीख को ठीक है। दोबारा इनकी बैठक ठीक है, ठीक है, उसमें शमशेर और राणा अधिक जी, बात शमशेर निकल कर राणा आ जी, जाएगी। ठीक है, तो शमशेर हमारे राणा जी, पास एक बात सारी अहम आपसे डिटेल समझना होगी। चाहूंगा। 3 बजे डेलीगेशन किसानों को मिलने के लिए जाता है, लेकिन आपके जो भारतीय किसान यूनियन के आपके जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत साहब, वो वहां नहीं जाते। सरकार ने नहीं बुलाया या राकेश टिकैत खुद से नहीं गए? देखिए, इसमें राकेश टिकैत जी जो है वो खुद नहीं जाते हैं, और बाबा जी टिकैत साहब जी थे वो भी नहीं जाते थे। हमारे अपने जो नाम सुझाए हुए हैं वो लोग इसमें गए हैं। आपकी तरफ से कितने लोग गए थे इस बैठक में? ये सभी लोग हमारे ही हैं, पूरे देश के, ये जितने भी लोग हैं, अपने जो किसान नेता जो लोग हैं। नहीं, दरअसल सरकार की तरफ से भी और किसान यूनियन की तरफ से खबरें ये भी आ रही थी कि जो किसान पंजाब हरियाणा की तरफ से किसान आ रहे जी। हैं, उनको ये निमंत्रण स्वीकार था और वो उसके लिए बैठक करने गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन या राकेश टिकैत से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उनको ये स्वीकार नहीं था और वो पहले नहीं गए थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो संयुक्त कर्म बिल्कुल है। हम लोग जितने भी किसान हैं सब एक दूसरे के कम्युनिकेशन से चल रहे हैं। ऐसा हम लोगों के अंदर कोई मतभेद नहीं है। ये तो अच्छा। इन लोगों की अपनी अफवाहें उड़ाई हुई हैं। अच्छा, जी, आगे की रणनीति क्या है, आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी रणनीति अगली यही है कि हम अगर ये 3 तारीख तक हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम अब जो यूपी के जितनी भी सड़कें बची हैं उन सबको पूर्णतः जाम करेंगे। ठीक है, इसकी ठीक घोषणा है। हम कर चुके हैं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब,
सीधा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है और किसान नेताओं की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो और बाकी जो रास्ते हैं दिल्ली की तरफ जाने वाले उनको वो जाम करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि किसानों का आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो जाएगा। परेशानी सभी लोगों को होगी, हल निकलेगा कैसे? देखिए भाटी जी, 3 पॉइंट हैं। पहली बात यह है कि सरकार कह रही है हमने किसानों के हित में ये कानून बनाया है। अब किसान कह रहे हैं साहब हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। दूसरी बात यह है कि किसानों को तुमने जब वहाँ सड़क पे किसान आ गया, ठंड में ठिठुर रहा है और परेशानियां पैदा हो रही हैं, किसान के आंदोलन की वजह से सरकार की तौहीन हो रही है, थूथू हो रही है। ये देश में सभी लोग चाहते हैं कि किसानों को उनका हक मिले, तो सरकार ने एक पासा फेंका के साथ बातचीत कर लीजिएगा। किसान की नीयत साफ है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि उसकी बात को किसान माने, जबकि किसान चाहते हैं कि हमारे दर्द की दवा मिले। ठीक है। अब ये कैसा अजीब मजाक है कि साहब किसान कह रहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, सरकार कह रही है साहब ये कानून तुम्हारे हित में है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये इस देश का दुर्भाग्य है, सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना तरफदारी कर रहा हूं ना किसी पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन अफसोस है इस देश का, दुर्भाग्य है कि हलवाई अपनी मिठाई की कीमत तय खुद करता है, कपड़े वाला कपड़े की कीमत खुद तय करता है, होटल वाला ढाबे वाला अपनी थाली की कीमत खुद तय करता है, सीमेंट वाला सीमेंट की कीमत तय करता है, दवाई वाला दवाई की कीमत तय करता है। लेकिन अफसोस कि किसान के खून पसीने से जो अनाज उत्पन्न होता है उसकी कीमत दूसरे तय करते हैं, और उसमें भी ये इतना ड्रामा। तो मैं कहता हूं ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को जानना चाहिए कि अगर किसान खुशहाल नहीं है, किसान दुखी है, तो देश सुखी नहीं हो सकता है। मगर मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार किसानों को धोखा देना चाहती है, उनको स्प्लिट करना चाहती है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसीलिए मेरा निवेदन ये था, मैं ये नहीं कह रहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाइएगा या आप बुलाते हैं, मेरा कहना यह है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से कि सरकार चाहती है कि नेता इसमें कूदें, तमाम नेता अपने घरों से समर्थन दें, वहां जाके राजनीति ना चमकाएं। मैं तो सभी पार्टी को कह रहा हूं, मैं तो कांग्रेस वालों को भी कह रहा हूं, समाजवादी वालों को कह रहा हूं, नियत में खोट है, XYZ सबको कह रहा हूं। आचार्य इससे किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का मौका मिलेगा सरकार को। रेणु भाटी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी मिल रही है सत्येंद्र जी। मुझे तो ताज्जुब है, ये पासा फेंकने वाली ये जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा से किसानों की जमीनों पर पासा फेंकते रहे। मैं अगर हरियाणा की बात करूं, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूं, तो पिछले 2014 से लेकर उससे पहले का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 2009, सुनिए अगर आपको रिकॉर्ड देखेंगे तो पासा, आप इधर उधर की बातें क्यों कह रही हैं? मुख्यमंत्री हुड्डा ने आप इधर उधर की बात क्यों कर रही हैं? अभी आप ना तो हुड्डा जी का मसला है यहाँ पर, ना ही हरियाणा का मसला है। मसला यहाँ पर किसानों की इस समस्या का है, इस बिल का है। आप सीधे सीधे शब्दों में बता दीजिए कि किसानों की समस्या का हम इस तरह से इधर उधर की बातें क्यों करते हैं कि कोई भी यहाँ पर ना आए, कोई भी क्या बात कर रही हैं आप? आपको पता है किसान का दर्द क्या है? आप जानती हैं गन्ना पैदा कैसे होता है? आपने कभी गन्ने का खेत देखा है? आपने गन्ने का खेत देखा है कभी भाटिया जी? रेणु भाटिया जी, आपने गन्ने का खेत देखा है? आपको पता है गुड़ का पेड़ कैसा होता है? आपको पता धान कैसे बोया जाता है? आपको पता गेहूं कैसे बोया जाता है? आपको पता रात के वहाँ के पाले में किसान वहाँ खेत में कैसे रहता है? क्या भाषा बोल रहे हैं आप? कैसी भाषा बोल रहे हैं? जमींदारों की आप मूर्ख बनाना चाहते हैं किसान को, आप धोखा देना चाहते हैं, आपको इस तरह की भाषा आप फ्रॉड कर रहे हैं किसान के साथ बोलने का कोई आप झूठ बोल रहे हैं, जनतंत्र जैसे कोई अब शब्द नहीं बोल रहा। एक रात को जब रह के देखिएगा ना सड़क पे रह के देखिए ठंड में, शर्म नहीं आती सरकार के प्रवक्ताओं को। तमाम जब ये किसान मोदी कर रहा था, योगी कर रहा था, भगवान था, अब ये किसान अपना हक मांग रहा था, शैतान बन गया। शर्म आनी चाहिए सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं को। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने 10-10 वर्ष की सरकार चलाई, 70-70 वर्ष तक इस देश के किसान को बढ़ने तक नहीं दिया, पढ़ने तक नहीं दिया। आज किसान का बेटा वो चाहते वही बोल करके आप किसानों को ठंड में मार दीजिए। अब वही बोल करके किसानों को ठंड में सड़क पर मार दीजिए।
हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा क्यों दिया? हनुमान बेनीवाल जी ने अमित शाह साहब को क्यों पत्र लिखा है? अमित शाह जी ने पहले दिन कहा आप कि किसान यदि को आपको धोखा अपनी हनुमान बात बेनीवाल करनी ने है तो चिट्ठी हम क्यों आपको लिखी? साथ देंगे, राजस्थान सुरक्षा लोकतांत्रिक देंगे, पार्टी के सांसद मुहैया हैं, कराएंगे। आपके गठबंधन के नेता हैं, क्यों चिट्ठी लिखी आप अमित कभी शाह कांग्रेस साहब का को? नाम लेते हैं। अच्छा रेणु भाटी जी पानी पी लीजिएगा, आप पानी पी लीजिएगा। किसान प्रॉब्लम कि देश की सड़कें जाम है, तब आपको ध्यान नहीं आया कि कौन बिरयानी को अच्छा रेणु भाटिया जी पानी पी लीजिए, गला थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। दरअसल ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया है कि यहाँ पर अक्सर आवाज थोड़ी बैठ जाती है, आवाज रुकने लगती है। शायद अगर गला सबका ठीक रहे तो इतनी समस्या ना हो, लेकिन साहब ये किसान है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। रोहित जी क्या रणनीति आगे? सरकार मानी नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? भाटी साहब, पूरे देश में जन आंदोलन की स्थिति हो गई है। जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में रणनीति के बिना नीति काम कर रही थी, आज देश का बड़ा तबका जो किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है वो सड़क पर उतर चुका है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग अपने घर में टेलीविजन स्क्रीन पर आप जैसे महत्वपूर्ण चैनलों को देख रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और हरसिमरत कौर बादल जी ने रिजाइन किया था, हनुमान बेनीवाल जी का बयान आ गया है, जगह जगह से बयान आ रहे हैं। हरियाणा के एक विधायक ने पशुधन परिषद के चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया। आज पूरा देश आंदोलित हो चुका है। अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, देश के हर शहर में चक्का जाम हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जवाब नहीं है अब जवाब देने का, क्योंकि वो इतना बोल चुके हैं कि अब बोलेंगे क्या? भाई अन्नदाता के बारे में आप कल जय जयकार काशी में कर रहे थे, आप रॉक स्टार की तरह थिरक रहे थे नाव पर, और किसानों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर साहब इतने संवेदनहीन हो गए हैं, उनकी संवेदना मर चुकी है इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसानों के साथ। और दिल्ली में किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के गृह मंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं किसानों को। और तो और मेरी बहन रेणु भाटिया जी, जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने देश को धर्म और जात के चूल्हे में झोंक कर 200 वर्षों से ज्यादा तक राज किया, आज पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करके, जातीय आधार पर डिस्क्रिमिनेट करके भारत में जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन आज खड़ा हो उठा है, उसे भी दबाने का प्रयास करना चाह रहे हैं। अब ये ठीक है विजय तारान जी, विजय तारान जी और देश का भगवान खूंटा गाड़ चुका है। विजय तारान जी, दरअसल इसमें आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री की बात पर भी थोड़ा सा यकीन कर लेना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान नहीं होगा, किसानों के हित का है, और वो थोड़ा समय अगर मांग रहे हैं 3 तारीख तक का भी, तो जब तक किसान सड़क से हट जाएं। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं कि बॉर्डर्स को रोक दिया गया है, सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि देश भी तो आपका ही है। जो इस सड़कों से गुजरते हैं वो भी उनमें से किसानों के बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और किसान तो साहब दूसरों के लिए जीता है। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। किसान स्वयं कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहता। 72 साल से किसान यही करता चला रहा है। मैम सुन भी लीजिएगा, बड़ा शांति से हम सुन रहे हैं। तो मुद्दा हमारा है तो आप भी सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आप बहुत देर से हम कुछ बोलने रहे बीच में आपके, आप तो सुन लीजिए, जरा समय दीजिएगा हमें भी। आप तो बोले जा रही है, सुनती है, जानती कुछ। अच्छा ठीक है, कहिए विजय तारान आपकी बात। दर्द हमारा है तो हमारा सुनना पड़ेगा। 70-72 साल से किसान यही करता चला आ रहा है कि आश्वासन के अलावा उसे कुछ मिला नहीं। अब इस बार हमको परिणाम चाहिए। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? हम कह रहे हैं कि भाई हमने देश की जनता ने, देश के किसान ने आपको 2 बार ये पद सौंप दिया है। अब एक बार हमसे भी पूछ लिया जाता कि ये बिल किसान के हित में है कि नहीं। भाई आप एक ही लाइन तो है, आप बनाइए कानून। तीनों कानून का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन उसमें जोड़िएगा कि अगर एमएसपी से कम पर किसी भी व्यापारी ने खरीद की तो वो कानूनन जुर्म होगा, उसके लिए सजा निर्धारित होनी चाहिए। ये क्यों नहीं किया जाता? एक ही तो लाइन है भाई। मुद्दा तो कुछ बात तो कुछ बहुत बड़ी है ही नहीं। एक बात को किसान, इतने बड़ा वर्ग, किसान वर्ग सड़कों पर है, 1 हफ्ते से है, ठंड में है। माननीय ये रेणु भाटिया जी बैठी हैं, एक शॉल ओढ़ रखी है। किसान का बच्चा, किसान के बुजुर्ग, किसान की माता, किसान की बहनें, किसान के बच्चे सभी सड़क पर बैठे हैं। ये अपने शाहीन बाप की दादी, ये भी तो बोलिए ना साथ साथ।
अरे कमाल है, आप शाहीन बाग की दादी कैसे भूल जाते हैं? हम ये तो बोली शाहीन बाग की दादी बेचारी वहां गई है, आपके पास शब्द नहीं सब है। किसानों की बातों का कचरा करने के लिए शाहीन बाग की दादी भी वहां गई है। क्या वो नेशनलिस्ट नहीं थे? मैम सुनिए ना, मैम आप बोलिए तो सही ना, आप आप वो बात भी तो बोलिए, आप वो वैसी भाषा भी तो बोलिए। ठीक है, नहीं देखिए मुद्दा मुझे तो आज किसानों का हैरानी है। हो रही अभी जब सत्येंद्र ने शुरू में पूछा कि आप किसान नेता, आप तो सूटेड बूटेड घर में बैठे हैं, तब आपकी जुबान नहीं चली, तब आपने कुछ नहीं बोला। और जब हम कह रहे हैं कि वो सभी लोग वहाँ एकत्रित हैं, शाहीन बाग की दादी भी अपनी दरअसल रेणु भाटिया जी, हम ये कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार ऐसा होने ही क्यों दे रही है कि कोई शाहीन बाग की दादी हो, चाहे कहीं का कोई दादा हो, जो वहां पर आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। साहब, ये कहीं ना कहीं गलती तो सरकार की है ना। सरकार अगर इस मुद्दे का हल कर दे तो ना किसान रहेंगे, ना कहीं की दादी आएगी। सत्येंद्र, आप ये बताइए, सरकार अब ने आप बार किसान बार आंदोलन को भी संदेश हिंदू भेजा कि मुसलमान के यदि चूल्हे आपको में अपने ठीक है रोहित जी सवाल ले रहा हूं मैं, जी रेणु भाटिया जवाब दें। माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन खुले शब्दों में एक बात कही कि आप सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जी। हो सकता है किसी से कोई त्रुटि हुई हो, किसी से कोई बात हो या कोई बेहतर सलाह देने वाला हो, तो आप सब आमंत्रित है, परंतु एक स्थान पर आए ताकि देश में आवाजाही में लोगों को परेशानी ना हो, किसी ऐसे असहाय को परेशानी ना हो। आप एक स्थान पर आकर जाए जहां आपको सब सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे, आप अपनी बात को पूर्ण रूप से खुले तरीके से रखिए। इसमें क्या बुरा कहा? उन्होंने तो कहा कि रखिए, उन्होंने ये नहीं कहा आंदोलन खत्म करो, उन्होंने कहा अपनी बात रखिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अखिलेश शांतिपूर्वक अखिलेश आंदोलन रखिए। जी, हल निकलेगा कैसे? क्योंकि मामला पेचीदा हो गया। हल निकलने का नहीं मिल रहा है तो शाहीन बाग पर आ गए। मैंने अब देखा हिंदू मुसलमान पर आ गए। कि सब वहाँ पे जो बैठक भी हो रही थी उसमें भी मंत्री जी अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग बजा रहे थे। और रेणु भाटिया जी, भाई रेणु भाटिया जी वो शाहीन बाग की दादी दिख रही हैं, हजारों किसान भी तो हैं, अरे हजारों किसान भी हैं वहाँ पे। तो ये है समस्या, ये है सत्येंद्र जी। देखिए ठीक कह रही हैं, हर पार्टी उसको राजनीतिकरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, सब लोगों ने कहा कि एक लाइन की समस्या है। आप एमएसपी, वहाँ शाहीन बाग की दादी पहुंचे, शाहीन बाग के चचा पहुंचे, शाहीन बाग की अम्मा पहुंचे, कौन पहुंचे, क्या फर्क है? अगर किसान कोई बात कह रहा है, आपके जो लोग विज्ञान भवन में जो बैठक हो रहे थे उसमें शाहीन बाग की चाची नहीं गई थी, दादी नहीं गई थी, लेकिन वहां पे क्यों नहीं कोई हल निकला? इसलिए हल नहीं निकला क्योंकि सरकार के पास उस समस्या का समाधान है नहीं। अभी फिलहाल सरकार उतनी संजीदा है नहीं। एमएसपी को जोड़ने में कोई, जो बात आप कह रहे हैं वो बात आप जोड़ सकते हैं, लेकिन न जाने क्या वजह है कि सरकार दबी हुई है। लौटूंगा आपके पास में। आचार्य प्रबोध कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी फाइनल कमेंट आपसे। आचार्य प्रबोध कृष्ण जी फाइनल कमेंट आपसे। देखिए मैं एक बात साफ तौर से कह देता हूं भाटी जी, आप भी बड़े विद्वान एंकर हैं और सारे किसान भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, कि ये प्रधानमंत्री जी की एक जिद बन गई है कि किसानों को मनाना है जी। अगर ये बात होती कि इस समस्या का समाधान करना तो उस बैठक में या इस बैठक में या कल की होने वाली बैठक में हल निकल जाएगा। ये जितने भी मंत्री हैं ये सब, इनकी कोई विचारों का वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर एक सेकंड को सोच लें कि हाँ किसानों की इस बात को मानना है तो हल निकल गया। लेकिन ये इन्हें टास्क दिया ही नहीं गया, इन्हें टास्क दिया गया है कि जो हम चाहते हैं वो किसानों से मनवाना है। ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी, इनकी नीयत में खोट है। इसलिए किसानों को और हम सबको मिलकर के एक बड़ा जन आंदोलन देश में करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। बड़ा सवाल है, वाकई जन आंदोलन करना होगा क्योंकि सवाल यहाँ पर किसानों के हक का है, उनके हित का है। और जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि साहब ये किसान ही है जो देश की 135 करोड़ जनता का पेट भरता है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर किसान नाराज हो गया तो पूरा देश नाराज हो जाएगा, और अगर देश खुशहाल रखना है तो किसान को भी खुशहाल रखना पड़ेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि वाकई ही कहीं इस आंदोलन का राजनीतिकरण तो नहीं हो गया? क्या वाकई ही किसान आंदोलन में कुछ नेता तो अंदर एंट्री नहीं कर गए हैं? क्योंकि मेरा देश का किसान तो ऐसा है, शमशेर राणा ने भी मोबाइल दिखाया कि 3 साल पहले खरीदा है और इसको चलाना सीख रहे हैं।
तो ये कहाँ समझता है राजनीति को और कहाँ समझता है इस तकनीकी को, जरा समझिए। किसान है साहब, संभाल लीजिए इसको। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश किस स्थिति में जा रहा है ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अगर देश का किसान सड़कों पर इस कदर डटा रहा तो एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो सकती है। सोचिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि मुद्दा अब पूरे देश का है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।